मेरे पति को नशे की लत थी और वह रोज ही नशा करके घर आता था। मैं लोगों के घरों में काम करती थी। शाम को मेरा पति मुझसे पहले घर आ जाता था। मेरी 10 साल की बेटी घर का काम करती थी। कुछ दिन से मेरी बेटी बहुत डरी सहमी सी थी और एक दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरी बेटी के बाप ने ही उसके साथ। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को भी व्यक्तिगत ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और सुरक्षित करना है। अगर आपके साथ कहीं भी कभी भी ऐसा कुछ होता है तो खुद को बचाएं और पुलिस को बताएं। हर बेटी के लिए उसका बाप उसका आइडियल होता है और वह चाहती है कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द भी बिल्कुल उसके बाप की तरह ही हो, जो उसके सारे नखरे बर्दाश्त करते हुए उसे हमेशा अपनी मोहब्बत के साए में छुपा कर रखे। लेकिन कभी कभी यह रिश्ता ऐसा नहीं होता, बल्कि खेल बन जाता है, खासकर उस वक्त जब आप नशे की हालत में पड़े हो और रिश्तों का एहसास भी न रहे। उसके लिए नशे से बढ़कर और कुछ भी न हो। मैं हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ी थी और लेडी डॉक्टर मुझे कुछ देर के लिए रोक रखा था, क्योंकि उसे मुझसे कुछ बात करनी थी। मैं परेशानी के हाल में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी, जबकि मेरी प्यारी बेटी पीयूषा हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि पीयूषा ही मेरी जिंदगी का सहारा थी, जिसकी खातिर मैंने उस जिंदगी को अपनाया था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स रखने के बाद ऐसी बात बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लम्हे के लिए सदमे की हालत में मैं डॉक्टर का चेहरा देखती रही। डॉक्टर को अंदाजा था कि मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर हूँ कि मेरी बेटी पर कैसी आफत गुजर रही है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि आपकी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और जो कोई भी इसका जिम्मेदार है वो सजा का हकदार है। लेकिन आपकी बेटी को आपके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा तो अपना ही दिमाग पूरी तरह बंद हो चुका था। पीयूषा तो फिर अभी बहुत छोटी थी, मैं उसे कैसे संभालती। आज तक मैं पीयूषा की खातिर दुनिया की जिल्लत बर्दाश्त करती आई थी। वो पीयूषा ही थी जिसके लिए मैं एक ऐसे बर्बाद रिश्ते को बर्दाश्त कर रही थी, जो मेरे लिए मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन इसी रिश्ते ने मुझे पीयूषा को इस हाल में पहुंचा दिया था। आज वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पिछले कई सालों से लोगों के घरों में काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी को घसीट रही थी। मेरी गिनती उन बदनसीब लोगों में होती है जो किस्मत के हाथों बेबस होकर दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। मेरा पति एक शराबी इंसान था, जिसके लिए उसकी शराब ही उसकी सब कुछ थी। सर्दियों के दिन थे। मैं थकी हारी लोगों के घरों में काम करके वापस अपने घर लौट रही थी। थकन से मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन मुझे अपने घर और बेटी की फिक्र सता रही थी। मेरी हालत बहुत खराब थी और पकाने के लिए घर में कुछ मौजूद नहीं था। मैं इसी परेशानी में बैठी हुई थी कि मेरा पति हिमांशु मुझसे पैसे मांगने लगा। मेरे पास एक पाई भी नहीं थी कि मैं उसे पैसे कहां से देती, और जैसे ही मैंने उसे साफ साफ बताया मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, तो उसने आओ देखा न ताओ मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी बड़ी गालियां देते हुए मुझ पर बुरी चरित्र का इल्जाम लगाता रहा। शायद वो अपने होशो हवास में नहीं था। उसे नशे की तलब बढ़ रही थी और उसे बस पैसे चाहिए थे, जो कि मेरे पास नहीं थे। वो मुझे बुरी तरह निशाना बना रहा था। मेरा सर फट चुका था और खून बहने लगा था। मेरी 10 साल की बेटी मेरे सामने खड़ी मुझे रोता देख रही थी और वो डर के मारे पूरी तरह कांप रही थी। मुझे खुद से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, क्योंकि मुझे यह डर था कि कहीं इस घर के माहौल की वजह से उसका दिमाग खराब न हो जाए। मैंने उसे अपने पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो नशे के लिए पागल ही होता जा रहा था। जब वह मुझे मार मार कर थक गया
तो खुद ही मुझे गंदी गंदी गालियां देते हुए घर से निकल गया। ये हर रोज का माहौल बन चुका था। उसे रोज अपने नशा करने के लिए पैसे चाहिए होते थे और मेरे पास एक फूटी कौड़ी ना होती थी। घरों का काम करके मुझे जो पैसे मिलते उससे मैं घर का किराया देती और हमारे पास उसके बाद इतने पैसे भी न बचते कि हम हर रोज पेट भर 2 वक्त का खाना खा सके। लेकिन मेरे पति को इस बात से कोई मतलब नहीं था। मैं और मेरी बेटी किस तरह भूखे रहकर जिंदगी काट रहे हैं, उसे बस किसी भी तरह नशे के लिए पैसे चाहिए होते थे। पहले तो उसने मेरा सारा जेवर और अपने घर का सामान बेच दिया, लेकिन जब बेचने को कुछ ना बचा तो उसने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। तो मुझ पर दबाव डालता कि किसी भी तरह पैसे लाकर दो, लेकिन मैं भला पैसे कहाँ से लाती। मैंने कई बार सोचा मैं हिमांशु को छोड़कर पीयूषा के साथ अपनी बाकी जिंदगी शुरू कर दूं। रोज रोज की मारपीट से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे यह समझाया था कि पति लंगड़ा ही क्यों ना हो, वो घर को सुरक्षित रखता है। मेरी माँ को शायद ये मालूम नहीं था कि अगर मर्द बद किरदार हो तो घर की हिफाजत नहीं बल्कि लुटेरा बन जाता है। मम्मी कहती हिमांशु नशा ही क्यों न करता हो, लेकिन लोगों को मालूम है कि वह तुम्हारे सर पर मौजूद है, इसलिए कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देखेगा। मम्मी की इसी बात को मैंने पल्लू से बांध दिया था और हिमांशु का दामन नहीं छोड़ा, जबकि हिमांशु ने हमें सुकून का एक पल भी नहीं दिया था। या वो तो नशे के लिए पैसे की मांग करता या फिर नशा करके सारा वक्त घर में पड़ा रहता। हिमांशु मेरी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के बजाय उल्टा हमारे लिए बोझ बन चुका था। घर के दरो दीवार से गरीबी टपकने लगी थी। मैं और मेरी बेटी कब तक भूख बर्दाश्त करते, कब तक भूख की चक्की में पिसते। इसलिए तंग आकर मैंने कुछ घरों में झाड़ू पोछा का काम शुरू कर दिया। मेरे पति को लगा मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं और इसलिए उसने रोज रोज मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिया। खुद वो हमेशा मुझसे पहले ही घर आ जाता और मेरी वापसी का इंतजार करता। जब मैं काम से लौटकर घर आती तो वो पहले घर पर मौजूद होता और मेरी नन्ही गुड़िया पीयूषा डरी सहमी सी एक कोने में बैठी होती। घर के माहौल और हिमांशु की मारपीट ने पीयूषा को बहुत ही खामोश और डरा सहमा बना दिया था। पीयूषा ने तो मुझसे बात करना भी छोड़ दिया था और सारा वक्त खामोशी से किसी कोने में बैठकर देखती रहती। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। तो मेरी इकलौती बेटी थी, मेरे पहले पति की निशानी थी। मैंने हिमांशु से दूसरी भी शादी की थी, सिर्फ पीयूषा की खातिर ही, ताकि उसे अच्छी जिंदगी मिल सके और हम एक महफूज जिंदगी गुजार सके। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरा यह फैसला हम दोनों को ही बर्बाद करके रख देगा। पिछले कई दिनों से पीयूषा की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मेरी कई बार पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी माँ थी और अच्छी तरह जानती थी कि मेरी औलाद को कोई तकलीफ जरूर है। जब वह मुझे बताना नहीं चाहती, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने कुछ दिन उसको उसके हाल पर छोड़ दिया ताकि वो खुद ही मुझे बता दे। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब पीयूषा ने मुझे खुद कुछ न बताया तो मैं खुद ही पीयूषा से बार बार पूछने लगी कि उसे क्या परेशानी है, लेकिन उसकी खामोशी बरकरार थी। एक दिन मैं काम से लौट कर आई तो पीयूषा घर में बेहोश पड़ी थी और हिमांशु भी घर में मौजूद नहीं था। पीयूषा को बेहोश देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मैंने उसे होश दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया, तो मैं तुरंत ही उसे पास के सरकारी अस्पताल लेकर भागी। हिमांशु का कुछ पता नहीं था और न जाने आज वो घर क्यों नहीं आया था, और वो हमेशा मुझसे पहले ही घर में बैठा होता था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पीयूषा का आकर चेकअप किया और उसके बाद जो खबर सुनाई वह सुनकर मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। पीयूषा की डरी सहमी सी हालत, उसका खामोश रहना और यह बेहोशी ऐसे ही नहीं थी। आज तक मैं यह समझती आई कि शायद
हिमांशु का साथ बुरा व्यवहार और रवैया, मारपीट ने पीयूषा को सहमा कर रख दिया है। ये बात तो इसके से ज्यादा ही की थी, जो मेरी सोच में भी नहीं थी। मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया था, लेकिन पीयूषा की खातिर मुझे खड़ा होना था। पीयूषा को होश आ गया था। वो मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी हालत भी कुछ सही नहीं थी। मैं उसे अपनी आगोश में भरकर उसे सुख का एहसास दिलाना चाहती थी, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी उसे यह एहसास नहीं दे सकती थी कि वह महफूज है। पीयूषा बिलक बिलक कर रो रही थी और पहले के बहुत से लम्हे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। आज से 12 साल पहले मेरी शादी ईसाइयों से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ईसाइयों से शादी करके मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत समझने लगी थी, क्योंकि मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं थी। मोहब्बत करने वाला पति, दुनिया की हर चीज मेरे घर में मौजूद थी। शादी को 1 ही साल गुजरा था। भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दे दी। ईसाइयों का तो खुशी से दीवाना हो गया और जल्द ही हमारे आंगन में नन्हे से बच्चे की किलकारियां गूंजने लगेंगी। पीयूषा की पैदाइश पर ईसाइयों ने दुनिया भर की खुशियां हमारी झोली में लाकर रख दी। पीयूषा के आगे को लेकर ईसाइयों ने ऐसे सपने बुनता और मैं मुस्कुराती रह जाती। अपनी बेटी को अच्छी पढ़ाई कराना, जिंदगी के हर खुशी देना उसके जिंदगी का मकसद बन गया था। लेकिन भगवान ने हमारा साथ बहुत कम लिखा था। पीयूषा सिर्फ 6 साल की थी जब एक दिन अचानक हमें पता चला कि ईसाइयों का मोटरसाइकिल हादसे में मृत्यु हो गई है। उसकी लाश घर आई तो मुझे होश ही न रहा। सब लोग मुझे झंझोड़कर एहसास दिलवा रहे थे कि आज मैं विधवा हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे कानों में ईसाइयों की आवाज गूंज रही थी, जो मुझे जल्दी आने का कहकर गया था, क्योंकि हमें पीयूषा की सालगिरह की तैयारी करने बाजार जाना था। छोटी सी पीयूषा सफेद कफन में लिपटी अपने पापा को देखकर हैरत से अपने पापा के चेहरे को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ी, तो कुछ औरतों ने उसे यह कह दिया कि लाश को हाथ नहीं लगाते। उस वक्त मुझे होश आया कि सब कुछ बिखर चुका है। ईसाइयों हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया है और उसके बाद कई महीनों तक मुझे होश न रहा। 6 माह बाद मेरी हालत जब कुछ संभली तो मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ मैं ही विधवा नहीं हुई हूँ, बल्कि पीयूषा भी यतीम हो चुकी है और अब उसे मेरी जरूरत है। मैं अपनी माँ के घर अपने भैया भाभी के आसरे पर पड़ी हुई थी। ससुराल में मेरा और मेरी बेटी का बोझ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन सितम तो ये था कि साल भर बाद भैया भाभी ने मुझे रखने से इनकार कर दिया। भाभी ने साफ साफ कह दिया अब वह मेरा और मेरी बेटी का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए मेरी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। मैंने दूसरी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। मैंने भैया से कहा कि मैं कोई काम काज कर लूंगी और अपनी बेटी का पेट पाल लूंगी, लेकिन ईसाइयों की जगह किसी और को नहीं दे सकूंगी। मगर भैया भाभी इस बात पर राजी न हुए, क्योंकि अगर मैं उनके घर में रहते हुए कोई काम काज करती तो लोग बातें बनाते कि भाई अपनी विधवा बहन को खिला नहीं सकता। भैया भाभी दुनिया की नजर में अच्छा होना चाहते थे, इसलिए मुझे पूरी तरह मजबूर कर दिया। मैं ईसाइयों के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन पीयूषा की खातिर मुझे यह कदम उठाना पड़ा। भाभी पीयूषा के साथ ऐसा सलूक करती कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। अपने जज्बात को मारकर पीयूषा की खातिर मैंने माँ से कह दिया मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। मम्मी ने कुछ ही दिनों में हिमांशु से मेरा रिश्ता तय करके मुझे उसके साथ रुखसत भी कर दिया, और हिमांशु मेरी भाभी के दूर का रिश्तेदार था। शादी की पहली रात ही मुझे मालूम हो गया था कि हिमांशु को नशे की आदत है। भाभी ने मुझसे और पीयूषा से पीछा छुड़ाने के लिए हिमांशु जैसे नशेड़ी को मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। ये बात मैं आज तक नहीं समझी थी कि भाभी मेरी और मेरी बेटक की पीयूषा की परेशानी थी। शादी की रात जब हिमांशु कमरे में आया तो उसके साथ शराब की महक आ रही थी।
वो नशे की हालत में था। उसने सारी रात मुझे जिस तरह इस्तेमाल किया वो बताना मेरे लिए असंभव है। उसकी नजरों में मैं कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई मोम की गुड़िया थी, जिसके जरिए वो अपनी प्यास बुझा रहा था। मैंने शादी के अगले दिन अपनी मम्मी को हिमांशु के नशे के बारे में बताया तो मम्मी कहने लगी, आजकल विधवा औरतों से कौन शादी करता है, यहाँ तो कुंवारी लड़कियों के लिए भी जल्दी रिश्ते नहीं आते, और फिर तेरे साथ तो एक बेटी भी है, इसलिए तुझे हिमांशु के साथ ही गुजारा करना होगा। भाभी ने बहुत अच्छे से उनके दिमाग में यह बात बैठा दी थी कि मुझे और कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला। मम्मी कहने लगी, कम से कम तेरे सर पर एक मर्द का साया तो होगा जो तेरी बेटी और तेरे लिए खड़ा रहेगा। अगर मैं तेरे हक में फैसला न करती तो तेरा भाई तुझे मेरे मरते ही घर से बाहर निकाल देता। लूला लंगड़ा ही क्यों न हो, औरत के लिए उसका वजूद ही काफी है। मुझे लगा शायद मम्मी ठीक कह रही है, इसलिए मैंने हिमांशु के साथ जिंदगी का सफर शुरू कर दिया। मेरी और हिमांशु की शादी के वक्त पीयूषा 7 साल की थी। पीयूषा को कुछ साल तो मेरी माँ ने अपने पास रखा, और जब मेरी और हिमांशु की शादी को कुछ साल गुजर गए तो मम्मी ने पीयूषा को मेरे हवाले कर दिया। अब तो उसे भी अपने साथ ही रख। शुरू में हिमांशु थोड़ा बहुत कमाता था, इसलिए मुझे नशे की आदत को बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मेरा असल दिक्कत तो छत और 2 वक्त की रोटी थी। वो पीयूषा को भी बहुत मोहब्बत की निगाह से देखता था और उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब हिमांशु ने कमाना छोड़ दिया और पूरी तरह से नशे में लिप्त हो गया, उस वक्त मेरे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया और मजबूरन मुझे घर के बाहर कदम रखना पड़ा। मगर मुझे क्या पता था मेरे पीछे हिमांशु मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करेगा। ये तो मुझे उस वक्त पता चला जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी किसी दरिंदे का शिकार हो चुकी है और पिछले कई दिनों से शारीरिक जुल्म बर्दाश्त कर रही है। डॉक्टर की बातें मेरी होश उड़ा रहे थे। क्या हिमांशु मेरी गैर मौजूदगी में अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाता रहा? पीयूषा ने न जाने कौन से खौफ के जरिए मुझसे यह बात नहीं बताई थी। वह इस कदर जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मैं भी सारा दिन थकी हुई घर आती तो आते ही खाना पकाकर पीयूषा को खिलाती। थकन से मेरा ऐसा हाल होता कि बिस्तर पर लेटते ही नींद लग जाती। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिमांशु मेरी बेटी के साथ ऐसी ज्यादती भी कर सकता है, जबकि वो तो अभी बहुत छोटी थी। मुझे हिमांशु से इस कदर घटियापन का भरोसा हरगिज नहीं था। इसलिए मैंने पीयूषा से प्यार से पूछा कि मुझे सच बताओ, क्या ये सब पापा ने तुम्हारे साथ किया है? तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पीयूषा ने मुझे रोते हुए जो सच बताया उसे सुनकर मैं कांप उठी। पीयूषा के साथ जाति करने वाला हिमांशु नहीं था। हिमांशु कभी कभार उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था, उसे तंग करता था, लेकिन शारीरिक तौर पर पीयूषा को हरास करने वाला कोई और नहीं थे। पीयूषा रोते रोते बताने लगी, कुछ दिन पहले जब हिमांशु के पास नशे के लिए पैसे नहीं थे और उसे नशे की तलब बर्दाश्त न हुई तो वह एक आदमी को अपने साथ घर लाया, जिसने हिमांशु को कमरे में बंद करके उसके साथ जाती की और जाते जाते हिमांशु को पैसे पकड़ा गया। हिमांशु ने पीयूषा को धमकी दी थी कि अगर पीयूषा ने उसे इस बारे में कुछ भी बताया तो वो मुझे उसके बाप के पास पहुंचा देगा। पीयूषा कम उम्र की बच्ची थी, उसके धमकी से डर गई थी। ईशाइयों को खोने के बाद वो मुझे नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात मुझसे छुपाई। लेकिन यह बात यही खत्म न हुई। अगले दिन हिमांशु फिर किसी आदमी को घर ले आया और उस आदमी ने भी पीयूषा को बंद कमरे में अपनी प्यास बुझाई और जाते जाते हिमांशु को अच्छी खासी पैसे दे गया। हिमांशु को नशे की तलब हो रही थी, इसलिए हिमांशु उस आदमी के पीछे ही घर से निकल गया, क्योंकि अब हिमांशु इस बात से बेफिक्र हो चुका था कि पीयूषा उसे कुछ भी बताएगी। पीयूषा रोज की तरह हिमांशु के हाथों में मेरी पिटाई देखती रही, इसलिए पीयूषा को इस बात का यकीन था कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो हिमांशु मेरी माँ की जान ले लेगा। हिमांशु को पैसे हासिल करने का नया तरीका मिल गया था। वो पीयूषा के जिस्म को बेचकर अपने लिए पैसा हासिल कर रहा था।
जबकि मैं सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घरों का काम करके घर का गुजारा चला रही थी। पियूसा मेरी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान पर बहुत बड़ा दुख उठा रही थी, जबकि उसकी उम्र बहुत ही कम थी। पियूसा ने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया था वो नाकाबिले माफी था। मैं तो अपनी बेटी के सर पर बाप का साया चाहती थी, लेकिन इसी बाप ने मेरी बेटी को भी बेइज्जत कर दिया था। मैं पियूसा को सीने से लगाए हॉस्पिटल से घर वापस आ गई। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। जब मैं घर पहुंची तो हिमांशु नशे में पड़ा हुआ था और उसे कोई होश नहीं था। हिमांशु को देख मेरे अंदर नफरत की ऐसी आग जली कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हिमांशु को झकझोरकर चारपाई से उठाया और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैं एक माँ थी और यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी बेटी का सौतेला बाप अपने नशे के लिए उसका सौदा कर दे। मैं हिमांशु को मारती चली गई। हिमांशु को मारते वक्त बस यही सोच मेरे अंदर आ रही थी कि मेरी बेटी किस तरह तड़पी होगी और वो कितना चिल्लाई होगी। लेकिन हिमांशु को उसकी मजबूरी और बेबसी पर जरा भी रहम नहीं आया। किस तरह गैर मर्दों ने मेरी बेटी की चादर खींची होगी, यह सोचकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। हिमांशु इस कदर नशे में था कि वह अपने आप को मुझसे छुड़ा भी नहीं पाया था। जब मैं हिमांशु को मार मार के थक गई तो मैंने उसे घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया और मुझसे कहा कि दोबारा इस घर की तरफ नजर न आए। वो नशे की हालत में मुझसे माफी मांग रहा था क्योंकि इसके पास मेरे सिवा कोई और नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे मर्द की जरूरत नहीं थी जो मेरी बेटी को अपने नशे की खातिर गैर मर्दों के बिस्तर पर पहुंचा दे। मैं किसी भी हाल में हिमांशु को माफ नहीं कर सकती थी। मैं मजबूरी और बेबसी की कई साल गुजार चुकी थी और अब मुझे अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना था। मुझे उससे जमाने की गंदी नजरों से महफूज करना था। हिमांशु के नाम की कलंक मैंने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था और साथ ही अपनी माँ की उस बात को अपने जेहन से नोच डाला था कि मर्द लूल्हा लंगड़ा ही क्यों न हो, घर महफूज होता है। यह बात सरासर गलत साबित हुई थी कि मर्द हिफाजत वाला होता है और इज्जतदार और शरीफ हो। हिमांशु जैसा किरदार मर्द तो अपने ही घर में डाका डाल देते हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मैं समझौता करूं। मैं हिमांशु के साथ समझौता नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं दोबारा पलटकर अपनी माँ की दहलीज पर भी नहीं गई थी। मैं आज भी पहले की तरह लोगों के घर का कामकाज कर रही थी। अब पियूसा हर वक्त मेरे साथ होती थी कि उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी। मेरे सबसे मम्मी पापा से गुजारिश है, अगर अभी हालात और आपकी शादीशुदा बेटी को दोबारा आपकी दहलीज तक ले आए तो उसे बोझ समझकर दोबारा घर से निकालने के लिए किसी गलत इंसान को न चुने। आपकी गलती आपकी बेटी के लिए उम्र भर का रोग बन सकती है। पियूसा आज भी कभी कभी रात में डर के उठ जाती है और मैंने सीने से लगकर रोने लगती है। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत और भरोसे से एक दिन वह पहले की तरह ठीक हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।